पिछले कई सालों से एसईओ कर रहे हो और उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप सही इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। और ये बात काफी अनकंफर्टेबल है, इसीलिए कोई भी इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। अगर आज भी आपने इस वीडियो को पॉज कर दिया या नेक्स्ट वीडियो पे चले गए, तो आप सेम गलती रिपीट करते रहोगे जो पिछले कई सालों से रिपीट कर रहे हो। देखो यार, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये जो गूगल है ना, ये एफर्ट्स पे काम नहीं करता, ये अलाइनमेंट पे काम करता है। अलाइनमेंट मींस कि सही दिशा में, सही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। देखो, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था और मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीजें समझाई थी। क्या कि देखो, अगर आपको इंप्लीमेंटेशन करना आ गया, अगर आपको सही अलाइनमेंट आ गया, तो ऑटोमेटिक चीजें आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगी। केवल रेड रोज से काम नहीं चलता मेरे भाई, चॉकलेट्स भी गिफ्ट देनी पड़ती है, तरीके तरीके के अलग अलग गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं, तभी काम बनता है। गूगल के साथ भी सेम इंप्लीमेंटेशन होता है। देखो, गूगल ना एक तरीके से राजा है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र करा था कि अगर आपको गूगल को समझना है, अगर आपको एसईओ को समझना है, तो आपको अपनी डेली लाइफ को समझना पड़ेगा। और डेली लाइफ को समझने के लिए आम जिंदगी में गूगल को डालना पड़ेगा, तभी जाके एसईओ के उस पैटर्न्स को आप समझ पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइप ऑफ एसईओ इन 2026। देखिए, 2026 में ना एसईओ के नए पैटर्न्स आ चुके हैं, नई स्ट्रैटेजी आ चुकी है, नई यू कैन से दैट की प्रोसेस आ चुकी है। अब एआई का जमाना है, एआई के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एआई से बहुत कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सेम गोज फॉर द एसईओ। एआई ने एसईओ में भी बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन और चेंजेस करे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो टाइप ऑफ एसईओ की करेंगे, जिससे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि वाकई में आज के टाइम पे एसईओ का जो इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे है। दूसरी चीज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा, कई प्रकार की लाइक वैल्यूएबल प्रोसेस भी मैं आपको दूंगा, जैसे आपको कहीं ना कहीं समझ में आए और इस पर्टिकुलर क्लास को आप कहीं ना कहीं, ये पर्टिकुलर क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। तो देखिए, एक बात तो हम सब जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने जिक्र भी करा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल एसईओ, लेकिन उसका मैंने जिक्र नहीं करा है यहाँ पे, मैं आफ्टर दैट उसका जिक्र भी यहाँ पे करूंगा। सबसे पहले आता है जी ऑन पेज एसईओ। देखिए, एसईओ के अंदर ना शुरुआती तौर पे अगर जब हम एसईओ की बात करें, एसईओ का सबसे बड़ा फेज होता है ऑन पेज एसईओ का। अब ये ऑन पेज एसईओ है क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर ऑन पेज एसईओ का एक्सप्लेन करूं, तो वो ये होगा कि भाई वेबसाइट के जब हम अंदर काम करते हैं, मतलब कि वेबसाइट के जब हम बैकएंड में काम करना शुरू कर देते हैं। नाउ व्हाट इज बैकएंड? बैकएंड का मतलब होता है जी, जब वेबसाइट के हम बैकएंड में काम करते हैं, मतलब कोडिंग से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं, कंटेंट से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैकएंड। मतलब कि जब हम HTML कोड या फिर जब हम कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, तब हम बैकएंड में काम कर रहे होते हैं। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, ऑन पेज एसईओ स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ऑन पेज एसईओ शुरुआती तौर है आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी और एसईओ इंप्लीमेंटेशन को बनाने का। ऑन पेज एसईओ में दो चीजें आती हैं जो कि सबसे कॉमन है। सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। बच्चों, एक बात याद रखना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आज के टाइम पे आप जब रील देखते हो तो शेयर करते हो अपने दोस्त को, राइट? तो इंपॉर्टेंट है ना शेयर करना। अगर शेयर नहीं करोगे तो वो कोई रील भेजेगा आपको, वो फिर बोलेगा यार तू इतनी सारी रील देखता है, मुझे शेयर तो करता ही नहीं। तो आज की डेट में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैंने बहुत बार जिक्र भी करा था आपसे कि भाई कंटेंट इज अ किंग। अगर आप कंटेंट को किंग मान लेते हैं, तभी जाके आपकी स्ट्रैटेजी चलेगी और गूगल बाबा जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर आप कहीं ना कहीं रैंक कर पाओगे और समझ पाओगे चीजों को। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि आपका कंटेंट होगा कैसे, मतलब हाउ टू राइट अ इफेक्टिव ब्लॉग। आप कैसे एक इफेक्टिव ब्लॉग डालेंगे, कहने का मतलब यह है, देखिए ब्लॉगिंग इज नॉट अ गेम। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ब्लॉगिंग एक आम तरीका नहीं है कि केवल आप आए, आपने कंटेंट लिखा और छोड़ दिया। नहीं जी,
ब्लॉगिंग एक स्पेशल क्वालिटी है, ब्लॉग लिखना भी एक ऑथोरिटी होती है, कंटेंट लिखना भी एक पावरफुलनेस है। कंटेंट किस तरीके से लिखा जा रहा है वो भी आप यहाँ पे ऑन पेज एसईओ के अंदर समझते हो। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट लिखने में ही, ब्लॉग लिखने में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो सोचते हैं सर हाई कैचिंग, आई कैचिंग, अगर हम कीवर्ड्स ले लेंगे तो कहीं ना कहीं पार्ट ये है कि हमारा ब्लॉग वायरल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आई कैचिंग के साथ साथ बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं अपने ब्लॉग में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अपने ब्लॉग में आपको स्टोरी भी ऐड करनी होती है। अब ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जिसको हम बोलते हैं, कैसे बनेगी, कैसे ऐड होगी, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इन चीजों को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ब्लॉग के अंदर स्टोरीज को ऐड करना, कस्टमाइजेशन करना और प्रोसेस के साथ में काम करना। अब एक इफेक्टिव ब्लॉग बनाया कैसे जाता है इस बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंटर है, जो मुझे काफी अच्छे पॉइंटर्स लगते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक इफेक्टिव ब्लॉग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में कैची, जो कैची बोलते हैं, ये आई कैची वाला, राइट, ये आई कैची इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपको आई कैची और कस्टमर वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइटल लेना है, राइट, दैट यू हैव टू टेक अ परफेक्ट टाइटल, बिकॉज अगर आप परफेक्ट टाइटल लोगे तभी जाके आपकी स्ट्रैटेजी चलना शुरू होगी। दूसरा ऑप्शन आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टार्ट योर ब्लॉग विद अ रैंडम क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप अपने ब्लॉग को किसी रैंडम क्वेश्चन के साथ में शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि लोग आपके ब्लॉग को पढ़ने में थोड़ा सा पार्ट बनाएंगे और एंगेजमेंट भी लेके आएंगे। तीसरा ऑप्शन जो मेरा फेवरेट है, इन बिटवीन ऑफ द पैराग्राफ टेल देम अ शॉर्ट स्टोरी। देखिए जब हम किसी को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं ना, मतलब कंटेंट था उसके अंदर अगर हमने शॉर्ट स्टोरी सुनाना शुरू करा तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं एंगेजमेंट बढ़ेगा और एंगेजमेंट के साथ साथ लोग अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट योर ब्लॉग विद अ प्रॉपर सस्पेंस, ताकि लोग आपके नेक्स्ट ब्लॉग को देखने जाएं। देखिए एक बात याद रखिए, सस्पेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में। आपको भी पता होगा, बाहुबली मूवी सबने देखी है, मिर्जापुर सीरीज सबने देखी है, सस्पेंस क्रिएट होता है तभी मजा आता है। अभी धुरंधर मूवी आ रही थी, सबने देखा होगा। धुरंधर मूवी में क्या हुआ, एक सस्पेंस और बढ़ गया ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड आई नो वेरी वेल कि अभी जितने लोगों ने धुरंधर देखी, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें और ज्यादा लोग जाएंगे और ज्यादा लाइक देखना शुरू करेंगे। रीजन, सस्पेंस। जब सस्पेंस क्रिएट होता है तभी वैल्यू निकलती है, जब सस्पेंस क्रिएट होता है तभी ब्रांडिंग होती है, जब सस्पेंस क्रिएट होता है तभी ज्यादा सेल भी होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कंटेंट ऑन पेज एसईओ के अंदर जो सबसे पहला आता है हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हाउ टू राइट अ इफेक्टिव ब्लॉग इंपॉर्टेंट है, राइट, कैसे ब्लॉग लिखना है, किस तरीके से ब्लॉग लिखना है, किस स्ट्रैटेजी से ब्लॉग लिखना है। दूसरे नंबर पे आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट इज कीवर्ड सिलेक्शन। अब बहुत सारे लोग यहां भी बात खाते हैं कि सर कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं, किस तरीके का कीवर्ड हम लेंगे, कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा कीवर्ड नहीं है, कैसा कीवर्ड हम लेना है, किस तरीके का कीवर्ड लेना है, राइट, या बहुत लोग बात करते हैं। देखिए ज्यादातर लोग आपने सुना होगा वो गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, गूगल कीवर्ड प्लानर अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, गूगल का प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे अच्छा अगर आप कोई पेड टूल यूज करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा इंप्लीमेंटेशन रहेगा और ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, राइट। अब आपको करना क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा गूगल कीवर्ड प्लानर के अलावा, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरा फेवरेट है और ज्यादातर मैं फॉलो भी करता हूं उसको, दैट इज उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट, देखो जी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपको स्पेसिफिक कीवर्ड भी दे सकता है और एक अच्छा टूल भी है एक तरीके से। ये है कि इसका आपको नाम भी पता होगा, नील पटेल साहब का। अगर नहीं पता तो मेरे भाई सबसे पहले नील पटेल साहब का नाम याद कर लो, इनका नाम जप कर लो। क्यों? क्योंकि यार अगर इनका नाम जप लिया ना आपने तो एसईओ के अंदर आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। रीजन ये ही है एसईओ के सबसे बड़े उस्ताद, राइट। उबर सजेस्ट भी इन्हीं का है। तो एक तरीके से अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो चांसेस है कि आपको कीवर्ड सिलेक्शन तो अच्छे मिलेंगे,
कीवर्ड सिलेक्शन के आसपास आपको बाकी स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि वेबसाइट को ऑडिट करना, वेबसाइट के कुछ रैंडम कीवर्ड्स को सजेशन में लाना, इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। तीसरा नंबर आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे HTML टैग्स का यूज करना। नाउ व्हाट इज HTML टैग्स? देखिए HTML टैग की शुरुआत होती है कि जब हम टाइटल टैग बनाते हैं ना। अब आप सोचेंगे कि सर टाइटल टैग क्या है, आप तो ऐसे फैंसी नाम ले रहे हो जो हमारे समझ में नहीं आ रहा, राइट? मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये जो पर्टिकुलर सीरीज चल रही है एसईओ की, इस पूरी सीरीज के अंदर मैं प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी लेके आऊंगा। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो टोटली प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी कि किस तरीके से कैसे किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। अभी के लिए समझते हैं HTML टैग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम टैगिंग करना स्टार्ट करेंगे, हम पैटर्न्स बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि देखो ऑन पेज एसईओ में भी ना, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऑन पेज एसईओ भी दो तरीके से काम करता है। पहला वेबसाइट के अंदर, हमने बोला आपसे कि वेबसाइट के अंदर, दूसरा SERP पे। नाउ व्हाट इज SERP? SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। देखो बच्चों, एक बात याद रखो हमेशा, गूगल, मैं बार बार उसी वर्ड को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में वो वर्ड छप जाए। गूगल एफर्ट्स पे काम नहीं करता, गूगल अलाइनमेंट्स पे काम करता है। अलाइनमेंट्स का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सही तरीके से बनी हुई है, आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन समझे, आपकी वेबसाइट को कस्टमर समझे, आपकी वेबसाइट की डिजाइन अच्छी है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट यूजफुल है। गूगल इन सारी चीजों पे फोकस करता है, गूगल इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करता है, गूगल अलाइनमेंट पे फोकस करता है। इस वर्ड को अपने दिमाग में रख लो। मैंने शुरुआत में ही बोला कि पिछले कई साल हो गए आपको एसईओ करते हुए, आप रैंक नहीं कर पाए। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आप सही दिशा में, सही पैटर्न्स पे, सही स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर रहे थे। और जब तक आप सही स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करोगे ना, आप 3 महीने क्या, 6 महीने क्या, 6 साल ले लो, तब भी आप एसईओ में आगे नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आपने सही स्ट्रैटेजी, सही पैटर्न और सही इंप्लीमेंटेशन को यूज करा तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपकी वैल्यू क्रिएट होगी और आप कहीं ना कहीं आगे भी जाओगे। नाउ द थिंग इज, मैंने क्या बोला आपसे कि भाई ऑन पेज एसईओ सबसे पहले हमने बोला वेबसाइट पे काम करता है, दूसरे नंबर पे HTML टैग्स की जब बात आती है तब गूगल SERP पे काम करता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। मतलब कि जब गूगल पे कुछ सर्च करा जाता है तो ब्लू कलर के जो लिंक्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, वो जो ब्लू लिंक्स होते हैं उन्हीं को हम रिजल्ट्स बोलते हैं, उन्हीं को हम रिजल्ट बोलते हैं। और जो पेज आता है उसे हम SERP बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब HTML टैग कैसे काम करता है? वो जो ब्लू लिंक आते हैं, तो जो ब्लू कलर का लिंक होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टैग। ऐसे ही नंबर ऑफ टैग्स को हम यूज करते हैं HTML टैग्स के अंदर। अब इतना तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऑन पेज की बात चल रही है। ऑन पेज मतलब पूरा का पूरा बैक एंड, ऑन पेज मतलब पूरी की पूरी बैक एंड स्ट्रैटेजी, चाहे वो कोडिंग है, चाहे वो थ्योरी है, चाहे वो कंटेंट है, किसी भी टाइप में अगर आप बात कर रहे हो, पूरी की पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी, पूरा का पूरा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। मतलब बैक एंड में काम करना है एक तरीके से, बहुत सिंपल शब्दों में ये समझना है। अब बात आती है कंटेंट कैसे बनेगा, टैग्स कैसे लगेंगे, इसके लिए दूसरी वीडियो में आइएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ऑन पेज एसईओ के बाद में आता है जी ऑफ पेज एसईओ। देखो बच्चों, एक बात माननी पड़ेगी आपको, बचपन से लेके अब तक एक चीज आपने समझी है कि कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करते। जब तक आप पूरा काम नहीं करते तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। और इसी सफलता को देखते हुए आपको एसईओ भी लास्ट तक करना है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हम कंटेंट तो पिछले 6 महीने से डाल रहे हैं लेकिन वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रही। जब मैं उनकी वेबसाइट को ऑडिट करने बैठता हूं तो देखता हूं ना तो लिंक बिल्डिंग है, स्टार्ट लिंक बिल्डिंग ही नहीं है, मतलब लिंकिंग ही नहीं है, ना इंटरनल लिंक है, ना एक्सटर्नल लिंक है, ना बैक लिंक क्रिएशन है। मतलब लगे पड़े हैं केवल कंटेंट के दम पे रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी थोड़ी देर पहले वही जिक्र करा था मैंने कि एक ही चीज के फोकस, एक ही चीज के ऊपर अगर चलते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। चीजों को समझो और स्ट्रैटेजी बना के इंप्लीमेंटेशन करो। जब आप स्ट्रैटेजी बना के इंप्लीमेंटेशन करोगे तो ऑटोमेटेड आपकी चीजें रन करेंगी। आई हैव अ प्रूफ रिकॉर्ड, मेरे पास प्रूफ रिकॉर्ड है रियलिटी में कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर हमने वेबसाइट्स को रैंक कराया है। कैसे? स्ट्रैटेजीज के दम पे, नॉट ब्लैक हैट एसईओ। कई महान कुछ एसईओ एक्सपर्ट बोलेंगे कि सर ब्लैक हैट एसईओ कर रहे होगे। नहीं जी, ब्लैक हैट एसईओ नहीं, केवल और केवल व्हाइट हैट एसईओ और स्ट्रैटेजी के दम पे 24 आवर्स में वेबसाइट रैंक हुई है। आपके पास पैटर्न्स होने चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है ऑफ पेज एसईओ। हमने बोला ऑन पेज एसईओ का मतलब है वेबसाइट के अंदर का काम। देखो ये बात तो थी कि आपने अंदर से वेबसाइट बहुत खूबसूरत बना दी, आपने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, प्रोसेस अच्छी कर दी, बहुत मतलब यूआई यूएक्स एकदम बहुत अच्छा बना दिया। वो बोलते हैं ना डायलॉग, मूवी चल रही है तो डायलॉग बोल ही देता हूं, धुरंधर कर दिया आपने। ऑन पेज एसईओ तो बढ़िया कर दिया। ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है बच्चों बाहर से आपकी वेबसाइट पे कैसे ट्रस्ट करा जाए, मतलब बाहर से आपकी वेबसाइट पे क्या इंप्लीमेंटेशन होगा। ऑफ पेज एसईओ मतलब बाहर से जब आप एसईओ करना शुरू करते हो, बाहर का मतलब है बैकलिंक्स क्रिएट करना, लिंक बिल्डिंग करना। इसके अलावा इसी ऑफ पेज का एक पार्ट और है जिसको हम लोकल एसईओ बोल देते हैं। लेकिन इस लोकल एसईओ में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं जीएमबी पे काम करना, गूगल माय बिजनेस पे काम करना। ऑफ पेज इन सारे टर्म्स का सिग्नल है। ऑफ पेज को समझने के लिए आपको स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। ऑन ऑफ पेज को समझने के लिए आपको बाहर की दुनिया, मतलब आपकी वेबसाइट से हटके जो चीजें उन पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, सोशल साइटेशंस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप ऑफ पेज स्ट्रैटेजी को समझ पाओगे। मैंने एक वर्ड को बोला यहां पे, लिंक बिल्डिंग। अब यहां पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर लिंक बिल्डिंग क्या होता है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आप कभी Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे जाते हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ में क्या आप मेन वियर सर्च कर रहे हो और जंप कर गए वुमेन वियर पे? नहीं हुआ ना। आप अगर मेन वियर सर्च कर रहे हो, आपको अगर जैकेट सर्च करनी है, आपको अगर ब्लेजर सर्च करना है, आपको अगर शूज सर्च करने हैं, तो होगा क्या कि आप उसी पेज पे रैंक करोगे जो पेज आपके लिए है। मतलब अगर आप एज अ मेन सर्च कर रहे हो तो आप मेन वाले सेक्शन पे जाओगे, ना कि वुमेन वाले सेक्शन पे। लिंक बिल्डिंग दो टाइप की होती है, पहला इंटरनल लिंकिंग, दूसरा एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है जब हम सेम वेबसाइट पे जंप करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि एक पेज से अनदर पेज पे जब जाना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। बच्चों मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं बहुत जल्द। ये पूरी सीरीज प्रैक्टिकल सीरीज है। बस आपको ध्यान से अब इन बातों को, इन स्ट्रैटेजीज को समझना है और एक नोटपैड लेके बैठना है ताकि उस पर लिखते रहो, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जंप करते हो। कैसे? मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरी एक फार्म है जिसका नाम है कोक्स एंड बॉक्स, और एक हमारी एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी, जिसका नाम है इन्वेंटो एप्स। एक्सटर्नल लिंक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, देखिए ये क्या है? एजेंसी। ये क्या है? डिजिटल फार्म, इंस्टीट्यूशन, काइंड ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं इसको। काइंड ऑफ एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। अब कोई भी बच्चा, कोई भी विजिटर अगर कोर्स एंड बॉक्स की वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ठीक है, और विजिट करने के बाद में उसको एक टैब मिलता है कि चेक योर वेबसाइट, या फॉर एग्जांपल ऑडिट योर वेबसाइट का एक वहां पे टैब लगा हुआ है, ऑडिट योर वेबसाइट हियर, ठीक है। जैसे उसने ऑडिट योर वेबसाइट पे क्लिक करा, वो रीडायरेक्ट कर गया इन्वेंटो एप्स पे, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। बच्चों कहने का मतलब क्या कि एक वेबसाइट से जब दूसरी वेबसाइट पे लिंकिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, और इसी एक्सटर्नल लिंकिंग के दम पे स्ट्रैटेजी चलती है और पैटर्न्स भी चलते हैं। ये तो थी बात जी ऑन ऑफ पेज एसईओ की। अब बारी आती है हमारे टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? देखिए टेक्निकल एसईओ भी ऑन पेज एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है।
मैं दोबारा बोलूंगा, टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एसईओ का एक छोटा सा पार्ट है। ऑन पेज एसईओ में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो पेज वाइज करते हैं, सिंगल पेजेस करके। मान लो होम पेज पे अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो वो ऑफ पेज सॉरी वो अबाउट अस पेज में नहीं होगा, वो कॉन्टैक्ट अस पेज में नहीं होगा। लेकिन जब आप टेक्निकल एसईओ में काम करते हो तो आप जो चेंजेस कोई भी चेंज करो, कुछ भी चेंज करोगे, वो पूरी वेबसाइट पे चेंज होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल वेबसाइट की स्पीड, आप किसी पर्टिकुलर एक पेज की स्पीड चेंज नहीं कर सकते ना, पूरी वेबसाइट की स्पीड चेंज होगी। वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज करना, आप एक सिंगल पेज को ऑप्टिमाइज नहीं करते ना, पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो। इसी तरीके से मल्टीपल चीजें आती हैं जो कि टेक्निकल एसईओ का पार्ट बनती हैं। देखिए, एसईओ को समझने के लिए ना सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, और जहां आपने इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया वहां से आपका गेम स्टार्ट हो गया। 2026 में अगर आज से आपने ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करा है तो मेरी बात मानना, जून 2026 तक आपकी वेबसाइट रैंक कर